पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन, श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88, फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि, B3, B7, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा, ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। क्या नहीं हुआ उनके साथ? उनको मारने के लिए एक महल की रचना भी हुई और उस महल में आग भी लगाई गई, और वो महल जिसमें उन पांडवों को रखा गया, उनकी मां तक को रखा गया। देखो, एक भाई कितना गिर सकता है, आप इस बात से सोच सकते हो। एक भाई अपने भाइयों को मारने के लिए, अपनी मां को भी मारने के लिए, मां तो मां होती है, और एक योजना बना लेता है, और एक साथ उनको उसी घर में रख करके, उन्हें आग लगा करके, उस महल में आग लगा करके उन सबको जिंदा जलाने की योजना बना लेता है। लेकिन दुष्ट और अन्यायी लोग इस तरीके की योजनाएं बनाते हैं
बचाने वाला कौन होता है? बचाने वाला कौन होता है? अब सीख लो तुम। भले ही कौन सी ड्रेस में पहने हो, कौन सी ड्रेस पहन करके बैठे हो, जब तक तुम्हारी थिंकिंग चेंज नहीं होगी तब तक तुम सभा के सदस्य नहीं कहलाओगे। ये सीखना शुरू करो कि बचाने वाला कौन। गाने नहीं गाना है हमें, मारने वाला है भगवान बचाने, ये गाने नहीं सीखना है हमें। हमें कुछ तथ्य की बात सीखना है, रियलिटी सीखना है। मारने वाला है अधर्म और बचाने वाला है धर्म, हमें यह सीखना है। और धर्म और अधर्म किसी भगवान के पास नहीं होता है, धर्म और अधर्म हमारी आत्मा में होता है। इसलिए मारने वाला मेरा अधर्म और बचाने वाला मेरा धर्म, ये अगर सीख लोगे तो इस सभा में बैठने के योग्य हो जाओगे। सुन रहे हो? वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग। अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज करने की सोचेंगे तभी हमारे अंदर राइट बिलीव आएगा, और जो हमने रॉन्ग बिलीव पाल रखे हैं वो सब हमारे अंदर से निकलेंगे, दूर होंगे। और ये सब तरह तरह के रॉन्ग बिलीव्स हैं। इसीलिए सबसे पहले ये कहा गया कि अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन आ गया, आस्था विशुद्ध हो गई, तो बाकी की 15 भावनाएं आपके पास नहीं भी होंगी तो काम चल जाएगा। केवल एक भावना आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी, जिसका नाम है दर्शन विशुद्धि। और ये 15 भावनाएं उसी एक दर्शन को, उसी आस्था को ही और बलवान बनाने के लिए हैं। और यहां यह कहा जा रहा है कि आपको इस तरह का विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझे अगर कोई सता रहा है, मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई दुख दे रहा है, तो उसके लिए उसकी मानसिकता की पूर्ति तभी होगी जब हमारे अंदर हमारा अधर्म होगा। अगर हमारे अंदर मेरा धर्म है तो मुझे कोई भी कभी दुखी नहीं कर सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, कोई भी मेरे लिए कभी भी बुरा कर नहीं सकता। मुझे बचाने वाला कौन है? मेरा धर्म। और वो धर्म हमने कहां से अर्जित किया है? ऐसी कथा सुनकर के अर्जित किया है। पारसनाथ भगवान का नाम लेकर के अर्जित किया है। उनकी कथा सुनने में हमने 20-20 दिन भी लगाए हैं तो भी हमने मन को अपना ढीला नहीं किया है। ऐसी कथाएं सुनकर के हमने वो धर्म अर्जित किया है। साहस होगा तो धर्म अर्जित होगा। लोग तो बहुत जल्दी साहस छोड़ बैठते हैं। कई लोग साहस छोड़ बैठे। कल कुछ महिलाएं आई थी, कहने लगी मैंने तो महाराज नियम लिया था कि जब तक मुकुट सप्तमी आएगी मैं आपके प्रवचन सुनने आऊंगी। आपने मुकुट सप्तमी तक पूजा पूरी नहीं की, पारस कथा पूरी नहीं की, अब मैं आ ही नहीं पा रही। क्या करना पड़ता है? भोजन बनाना पड़ता है। समझ आ रहा है? पति के लिए भोजन बनाना पड़ता है, सुबह सुबह से जल्दी जाना होता है उन्हें ऑफिस में। मैंने कहा भाई 15 दिन कैसे किया? बोले 15 दिन तो मैं भी उनको अपने साथ में ले आई थी, एडजस्ट हो गया था। समझ आ रहा है? अब मैं इससे आगे क्या बोलता? अगर समझदारी हो तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये 15 दिन निकाले, 15 दिन हम और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पति तो हमेशा रहेगा, भोजन हमेशा बनता रहेगा, लेकिन इस तरह का भोजन जो हमें मिल रहा है, ये भोजन हमें कभी नहीं मिलेगा। ये भोजन हम टिफिन में रख के आपके पास तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये भोजन आपकी आगमवाणी से भी आपके घरों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप वहां पर स्क्रीन पर होंगे। यहां आप लाइव हो रहे हैं। लाइव उसको कहा जा रहा है, जबकि लाइव कहां है? यहां। बताओ कैसी दुनिया में दुविधाएं हैं, मूर्खताओं की, हमें समझ में नहीं आता। कैसी उल्टी चलती दुनिया। लाइव जहां हो रहा है वहां तो कोई कह नहीं रहा है कि लाइव है, वहां कह रहे हैं वो लाइव चल रहा है भाई, आगमवाणी पे लाइव चल रहा है, जिनवाणी पे लाइव चल रहा है। भाई वहां क्या लाइव होगा? समझने की बात है। ये व्यवहार में हम ऐसे ही उल्टे चलते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी को समझने लग जाते हैं तो हम समझते हैं कि नहीं, वास्तव में रियल ये है और वो अनरियल है। धर्म हमेशा हमारे लिए प्रीति करने योग्य है, धर्म के फल से हमें प्रीति प्राप्त होती है। पांडवों ने इसीलिए हमेशा धर्म का सहारा लिया और कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, और अंततः वही विजयी हुए। अंततः उन्हीं का नाम इस जगत में रहा।
बाकी तो कौरव सब लड़ करके भिड़ करके अन्याय और अनीति से सब तरह तरह के दुखों को प्राप्त हुए। इसलिए आपको समझना है कि बचाने वाला कौन और मारने वाला कौन। सुन रहे हो? कहां देखोगे आप बचाने वाला कौन? ऊपर ऊपर से आएगा कोई परमात्मा आपको बचाने? कहां देखना है? बस इतना ही सीख लो। समझ आ रहा है? तुम्हारा मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में बदल जाएगा। इतना ही सीख लो, तुम्हारा रॉन्ग बिलीव राइट बिलीव में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी हमारे अंदर हैं, हम भटकते हैं, जो बाहर मुंह हाथ खोल करके परेशान होते हैं। धर्म हमारे भीतर होता है, अधर्म हमारे भीतर होता है, पाप हमारे अंदर होता है, पुण्य हमारे अंदर होता है। पाप का फल हमारे लिए दुख देता है और पुण्य का फल हमारे लिए सुख देता है। अगर हमारे भीतर धर्म है तो हम किसी भी तरह के आग के महल में बैठकर के भी वहां से बचने की बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी और हम वहां से निकल जाएंगे। लोग समझेंगे कि ये मर गए, ये जल गए। वो वहां पर 5 और लोगों को वहां पर छोड़ गए और उनको जला हुआ देख करके उन्होंने समझ लिया कि ये मर गए और वो बहुत दूर निकल गए। 12 साल के बाद जब उनसे मुकाबला हुआ तब पता पड़ा ये पांडव अभी भी जिंदा हैं, कोई नहीं मार सकता। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा धर्म हमें जिलाता है। हमने सीखा है कि धर्म और धर्म के फल में जो व्यक्ति प्रीति करेगा वह हमेशा संवेग भावना को धारण करेगा। इसको बोलते हैं संवेग भावना। कौन सी भावना? संवेग, आवेग नहीं। क्या? हाँ, आवेग में हम बाहर कूदते हैं, हमारे लिए किसने बुरा कर दिया, हमें किसने मार दिया, हमारे लिए कौन परेशान कर रहा है। और संवेग में हम आंख बंद करके कहते हैं हमारे कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, मेरा अधर्म भाव मेरे लिए आज दुख देने का कारण बन गया। कोई दुनिया में मुझे दुखी बनाने वाला नहीं, मेरा पाप ही मुझे दुखी बना रहा है। ये मैं अपने आप में जब आ जाता हूं तो इसी का नाम है संवेग। सुन रहे हो? अगर संवेग नहीं होगा तो क्या होगा? आवेग होगा। और वो आवेग आपका भगवान के प्रति भी हो सकता है। आप चिल्लाओगे भगवान के लिए बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आएगा तो आपकी भगवान से भी आस्था छूट सकती है। कोई बचाने वाला नहीं आया, समझ आ रहा है? लेकिन भगवान तुम्हें कब बचाने की बुद्धि दे दे वो तुम्हें पता नहीं होता है, और बुद्धि से ही हर कोई बचाता है। कोई भगवान कभी किसी को बचाने नहीं आता। सुन रहे हो? एक बार की बात है, एक जगह बाढ़ आई। क्या हुआ? हाँ, बाढ़ में बहुत से लोग पानी में डूब गए। और जब लोग डूब गए तो कुछ लोग तो डूबते ही चले गए और कुछ ने क्या किया, वो अपने घरों की मकानों की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उनके ऊपर चढ़ गए। जब चढ़ गए तो वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं पानी नीचे बह रहा है, कोई मुझे बचा ले। लेकिन वहां पर बैठे हुए लोगों को विश्वास था कि भगवान मुझे बचाएगा, भगवान मुझे बचाने आएगा, भगवान ही मुझे बचाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि मैंने भगवान को ही केवल पुकारा है। सुन रहे हो? ऊपर से लोग बचाने के लिए आए, तरह तरह के हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाने के लिए। उनसे कहा कि भाई आ जाओ, इस पे चढ़ जाओ, इसको रस्सी को पकड़ लो, आपको बचा लेंगे, निकाल लेंगे इस बाढ़ से। बोले नहीं, हमें तो बचाने कौन आएगा? भगवान आएगा। समझ आ रहा है? एक बार आए, 2 बार आए, उनने कहा नहीं, मुझे किसी प्लेन में नहीं जाना, मुझे किसी दूसरी जगह नहीं जाना, मुझे तो बचाने कौन आएगा? भगवान आएगा, तभी मैं यहां से जाऊंगा। 3 बार आए, एक भी नहीं चेगा वहां से। किसकी खुराक में, किसके इंतजार में बैठे थे? भगवान आएगा बचाने, भगवान आएगा बचाने। समझ आ रहा है? और जब 3 बार भी उनको बचाने के लिए जब लोग आए, वो नहीं गए, नहीं उठे, नहीं उन्होंने सहारा लिया, तो उसके बाद में वे लोग उस पानी के बढ़ने से डूब गए। और जब डूब गए तो डूबने के बाद में उन्हें फिर बचाने के लिए एक नाव वहां पर आ गई, और वो बचना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नाव उन्हें जबरदस्ती उन्हें अपने
नाव में उन्हें बिठा करके उन्हें किनारे पर ले गई और उन्हें जाकर के अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। समझ आ रहा है? अब जब उन लोगों से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि नहीं मुझे बचाने तो भगवान आएगा, मुझे और किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, तब वहां से एक गुरु निकले। उसी किनारे पर एक गुरु थे, मुनि महाराज थे, और गुरु निकले तो उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या हो गया? तो कहने लगे कि मुझे सिखाया गया था कि मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा, भगवान अभी तक बचाने नहीं आया, इसलिए मैं नाराज हूं भगवान से। तो उन गुरु ने उनको समझाया, भाई तुम्हें 3 बार बचाने के लिए ये प्लान लगाया गया, तुम्हें 3 बार बचाने के लिए ऊपर से लोग आए, तुमसे कहा कि ये रस्सी पकड़ लो, सहारा ले लो, तब भी तुम नहीं माने, उसके बावजूद भी तुम डूब गए। फिर तुम्हें बचाने के लिए ये नाव आई और उसमें भी बैठे हुए लोगों ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम उस पर भी नहीं आना चाह रहे थे, और आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती करके तुमको बचा लिया। तुम ये सोचो कि ये भगवान का रूप नहीं है, तो और कौन सा भगवान तुम्हारे सामने बनकर के आएगा? ये भगवान का मतलब ये नहीं होता कि कोई भगवान हमारे सामने बचाने आ रहा है। अगर तुम्हारा धर्म भीतर है तो कोई ना कोई जो तुम्हें बचाने आ रहा है, वो समझ लेना कि ये हमारा धर्म ही हमारा भगवान है, और ये उसी धर्म का फल है जिसके माध्यम से हम बच गए। कौन भगवान तुम्हें बचाने आएगा? इसलिए आज से अपने मन के अंदर एक भाव पैदा कर लेना कि अगर मुझे कोई बचाने वाला भी सामने आता है तो वो किससे आएगा? मेरे धर्म के फल से आएगा। और अगर कोई बचाने वाला सामने नहीं आ पाता है तो वो मेरे अधर्म के, पाप के फल के कारण से मुझे नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरा धर्म ही मुझे जलाने वाला है और मेरा अधर्म ही मुझे मारने वाला है। क्या करोगे अब? ये जो गाना बना हुआ है इसको सुनना बंद करोगे? इसको केस करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना, अपने को तो खुद अपने आप को चेंज करना है। समझ में आ रहा है? बस हमें इस बात का विश्वास आ जाना चाहिए कि जलाने वाला मेरा धर्म और मारने वाला मेरा अधर्म। अगर ये आ गया तो आपके लिए ये संवेग भावना आ जाएगी, और यही संवेग भावना आपको एक अच्छा लीडर बनाने में सहयोग करेगी। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भवित जन गावे, औषधि अभय ज्ञान आहार, महादान यह 4 प्रकार, शक्ति समान सदा निर्वह, घटी भावना धारक बहे, अनशन आदि मुक्ति दातार, उत्तम तप बारह प्रकार, बल अनुसार करे जो कोय, सातमी भावना होय, जति वर्ग को कारण पाय, विघ्न होत जो करे सहाय, साधु समाधि कहावे सोय, यही भावना अष्टम होय, 10 विधि साधु जिनागम कहे, पथ पीड़ित रोगादिक गहे, तिनकी जो सेवा सत्कार, यही भावना नौमी सार। यह भावनाओं का क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। 6वीं भावना है शक्ति के समान दान देना। जितनी आपके पास में शक्ति हो, जैसा आप धन अर्जन करते हो, वह धन भी न्याय नीति से अर्जित करो, और उसका कुछ % दूसरों के लिए भी दान दे करके अपने आप में संतुष्ट रहने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचना मैंने कमाया है दूसरों को क्यों दूं। कमाओगे आप ही, लेकिन अगर आप देने की भावना करोगे तो आपके लिए वह देने वाला जो गुण है, इट्स ऑल्सो ए पावर ऑफ गिविंग। क्या बोलते हैं इसको? देने की शक्ति। देने की शक्ति लीडर के पास होती है, लेकिन वो लोग बड़े अज्ञान में जीते हैं जो ये समझते हैं कि लीडर के पास सबसे ज्यादा मिलता है, लीडर सबसे ज्यादा लेता है। लीडर के पास टेकिंग पावर नहीं होती है, गिविंग पावर होती है। और ये यूनिवर्स का लॉ है, जो जितना देता है उतना उसके पास में लौट करके, उससे कई गुना उसके पास में लौट करके आता है। लेने से आपके पास नहीं होगा, देने से आएगा। आप दो,
फेंको, जो आपके पास है उसको निकालो। समझ आ रहा? इसीलिए आपको सुबह सुबह जब योगा कराता हूं तो कहता हूं कम से कम कुछ नहीं फेंक सकते हो तो अपनी सांसें फेंको। समझ आ रहा है? कुछ नहीं है तो अपनी भीतर जो भरा हुआ है उसी को बाहर निकालो, दो। अगर तुम दोगे तो वो उतना ही ज्यादा लौट करके तुम्हारे पास में और ज्यादा शक्ति आएगी। इसलिए जितना आप श्वास को बाहर फेंकते हैं उससे ज्यादा श्वास को लेने की शक्ति आपके अंदर आती है। यह भी एक प्राणायाम का नियम है। समझ आ रहा है? और कुछ नहीं दे सकते हो तो एक स्माइल तो दे ही सकते हो। इसमें क्या बिगड़ रहा है भाई? कुछ लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं, लेकिन देने की भावना लीडर के अंदर होती है और लीडर अपने पास में जो रखता है वो चाहता है कि इसका कुछ कम से कम 1/4 तो इसका जो है दूसरों के लिए ही रहे। चाहे वो दूसरों की औषधि के रूप में जाए, दूसरों को अभय दान के रूप में जाए, दूसरों के लिए ज्ञान और शिक्षा के रूप में जाए, चाहे वो दूसरों के लिए भोजन क्षुधा आदि की वेदना को दूर करने के रूप में जाए, उस दान को अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों के लिए करना, ये शक्ति अनुसार त्याग कहलाता है। और ये भी एक लीडर की अच्छी भावना होती है। जब वो लीडर इस तरह से अपने अंदर शक्ति के अनुसार त्याग करता है तो शक्ति के अनुसार अपने लिए भी कभी कभी तप भी करता है। क्या करता है? हाँ, तप का मतलब अपनी इच्छाओं को, आशाओं को रोकना और उन आशाओं से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, इस तरह से उसकी अपनी आशाएं, अपनी डिजायर्स जो होती हैं वो उन्हें रोक के रखता है, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचेगा अगर हम अपनी इन डिजायर्स को फुलफिल करेंगे तो। यही उसका सबसे बड़ा तप कहलाता है। और इसलिए एक अच्छा लीडर एक बड़ा तपस्वी होता है, साधक होता है। वह हमेशा अपने एक सीमित दायरे में जीता है, लेकिन उसके विचार हमेशा बड़े हितकारी होते हैं, उच्च होते हैं, दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक अच्छे नेता के ये गुण होते हैं और आप देखना कि वही नेता अच्छे माने जाते हैं जिनके अंदर ये गुण हुआ करते हैं। आज भी लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे व्यक्तियों को याद करते हैं, मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों को याद करते हैं, क्योंकि इनकी लिविंग और इनकी थिंकिंग इसी प्रकार की हुआ करती थी। आज भी अगर गांधी जयंती मनाई जाती है तो गांधी को इसी बात पर याद किया जाता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि वर्तमान में अपने तरीके से रहने वाले अनेक तरह के आपके जो पीएम होते हैं, आपके बड़े बड़े नेता होते हैं, वो रोजाना अलग अलग ड्रेस बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ड्रेसें सिंपल रहती हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें भी तप करना पड़ता है। देखोगे कि वह भी समय समय पर कुछ ना कुछ तप करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं। खाने पीने पर भी कंट्रोल करना, यह भी अपने आप में एक तप है। और इस तरह के तप भी समय समय पर जो आपको कराए जाते हैं, किए जाते हैं, ये सब उसी शक्ति के अनुसार किए जाने वाले तप में आता है। और आज आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग यहां बैठे हैं विशेष रूप से अलग फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, वो ध्यान रखें, तपने के लिए भी थोड़ा सा अपना मानस बना के रखें। आगे आने वाले 10 लक्षण के 10 धर्म के 10 दिनों में कुछ ऐसा करना है जिससे कि अपनी पहचान एक ऐसे युवा साथी के रूप में हो, एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति के रूप में हो कि जो अपनी पहचान किसी एक ग्रुप के रूप में ना रहे, बस मैं 10 लक्षण धर्म का आराधक धर्मात्मा हूं, सिर्फ इस रूप में अपनी पहचान हो। सुन रहे हो? एक नई पहचान बनाने के लिए भी कुछ हमें खोना पड़ता है। अगर हमें ऐसा भी कुछ खोने का भाव होगा तो हम कुछ तप कर पाएंगे। सुन रहे हो? क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा? इतना तो विचार करना कि 10 दिन हमारा सुबह से शाम का समय
गुरु चरणों में निकलेगा और हम कहीं नहीं जाएंगे। बस इतने से ही काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तब की भावना आपके अंदर आएगी, अपनी इच्छाओं को जीतने से आएगी। और जब इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाता है, यति वर्ग को यानी मुनि जनों को देख करके यदि कभी वो देखता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न को दूर करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं साधु समाधि भावना। आप इसको अपने कॉमन वे में इस तरीके से ले सकते हैं कि जो भी सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुष के अंदर समाधि का मतलब होता है उनका चित्त, उनका मन शांत रहे, निर्विकल्प रहे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आई है, कोई उसके साथ में बदसलूकी हो रही है, तो हम उसको दूर करने के लिए कोशिश करें। इसका नाम है साधु समाधि। समाधि का मतलब केवल मृत्यु के समय का नाम समाधि नहीं होती कि भाई जब तू मरेगा तब देख लूंगा, नहीं समझ में। समाधि का मतलब है चित्त में निर्विकल्पता होना, मन अशांत नहीं होना, मन की शांति कहीं खो ना जाए। अगर किसी कारण से किसी के मन में कोई दुविधा है, विकल्प हैं, परेशानियां हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करना भी साधु समाधि भावना है। एक अच्छे लीडर की यह पहचान होती है कि वो अपने आसपास किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके, निकट में बंधुजनों को भी दुखी देख करके, पड़ोसी जनों को भी दुखी देख करके उनके दुख को दूर करने की भावना करता है। इसका नाम क्या समझना? साधु समाधि। और साधु समाधि के साथ ही एक और भावना होती है कि जो किसी भी तरह के रोग आदि से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को देख करके उनके रोगों को दूर करना, उनकी सेवा सत्कार करना, इसका नाम है वैयावृत्ति। क्या बोलते हैं? हाँ, वैयावृत्ति। क्या सुन रहे हो? वो तो महाराज हम रोजाना करते ही हैं। अभी नहीं कर रहे हो कुछ भी, अभी तो आप केवल एक संस्कार डाल रहे हो। ये समझ रहे हो कि हाँ वैयावृत्ति होती है, लेकिन वास्तव में वैयावृत्ति कब होती है? जब साधु वास्तव में बीमार होते हैं, जब उनके लिए किसी भी तरह की रोग आदि के कारण से दुविधाएं आ जाती हैं, उनकी चर्या में जब परेशानियां आती हैं, उस समय पर जो हम उनके लिए करते हैं वो वास्तव में वैयावृत्ति कहलाती है। समझ आ रहा है? और जब साधु के लिए करना है तो साधु माने साधु भी होता है, और साधु माने कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जो साधु प्रकृति का है? आपके ग्रुप का, आपके पड़ोस का, कोई भी आपका निकट रहने वाला व्यक्ति जो अच्छा सज्जन प्रकृति का है, उसके लिए भी अगर कोई रोग आ जाते हैं, व्याधियां आ जाती हैं, तो उन्हें भी दूर करने की कोशिश करना, ये भी क्या है? एक अच्छे नेता का काम होता है कि नहीं होता है? जब कोरोना आया था तो सब अच्छे बुरे सबकी पहचान हो गई थी। अच्छे लोग उस समय पर भी अच्छा कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन दिलाना, इंजेक्शन दिलाना, लोगों को कहीं पर भी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, किसी भी तरीके की उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, ये सब क्या है? ये उस समय पर जिनके अंदर ये लीडिंग क्वालिटी होती हैं, वो उस समय पर भी अपने लिए ये भावना करके ये सब काम कर रहे थे। और जिनके पास में ऐसी लीडर क्वालिटियां नहीं होती हैं, तो वो क्या कर रहे थे? तो दूसरों का फायदा भी उठा रहे थे बहुत से लोग। समझ आ रहा है? जब जरूरत पड़ी कि भाई एम्बुलेंस की जरूरत है, वही एम्बुलेंस 1000 रुपए में होती है, वही 4000 लग रहे हैं। समझ आ रहा है? जो इंजेक्शन किसी भी तरीके का लेवल लगा करके, जो इंजेक्शन 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है, वही 10-10 हजार का बिक रहा है। लोगों ने लूटने में भी कमी नहीं की है। सज्जन और दुर्जन हमेशा होते हैं। अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करोगे, और ये सब क्वालिटियां आपके लिए काम आती हैं। और इसी तरह की क्वालिटी का नाम है साधु वैयावृत्ति, सेवा करना। आगे पढ़ते हैं। परम पूज्य आत्म अरहंत अतुल अनंत चतुष्टयवंत, जिनकी धुति नहीं पूजा भाव, दशम भावना भव जलनाव। जिनवर कथित अर्थ अवधार, रचना करे अनेक प्रकार। आचार्य जी की भक्ति विधान, एकादशम भावना जान।
विद्यादायक विद्यालीन गुण गरिष्ठ पाठक परवीन। जिनके चरण सदा चित रहे बहुतुति भक्ति पारवी यही। भगवत भाषित अर्थ अनूप गणधर ग्रंथित ग्रंथ स्वरूप। महाभक्ति बरते अमला प्रवचन भक्ति तेरवी जान। ये अब इसके आगे जो आपको भावनाएं बताई गई, 9वीं भावना के आगे 13वीं भावना तक ये भक्ति की भावनाएं हैं। किसकी भावना है? भक्ति। भक्ति का मतलब होता है गुणानुराग भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग होना, इसको भक्ति कहते हैं। हमें अगर अरिहंत भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होगा तो हम अरिहंत भगवान की भक्ति करेंगे। हमें उस मार्ग पर लगाने वाले आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति अनुराग होगा तो हम उनकी भक्ति भी करेंगे। और उनके द्वारा जो हमें श्रुत बताया गया है, शास्त्र ज्ञान दिया गया है, वो हमें हमारे लिए अगर हितकर होगा तो हम उसके लिए भी भक्ति करेंगे। इसे बोलते हैं बहुश्रुत भक्ति भावना। अरिहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना और बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत का मतलब जो बहुत श्रुत को जानने वाले हैं, बहुत शास्त्रों का जिनके अंदर ज्ञान है, जो हर शास्त्र को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसा जिनके अंदर क्षमताएं होती हैं उन्हें बहुश्रुत कहा जाता है। ऐसे बहुश्रुत भक्ति भावना, उनकी भक्ति करने का नाम भी बहुश्रुत भक्ति भावना है। और एक प्रवचन भक्ति भावना है, जो भगवान के वचन हैं, शास्त्र के रूप में, आगम के रूप में, उनको प्रवचन कहा जाता है, उन्हें प्रवचन भक्ति भावना कहते हैं। और ऐसी 4 भक्तियां एक लीडर के अंदर आ जाती हैं। वो हमेशा जो बनना चाहता है ऐसे अरिहंतों की भक्ति करेगा। आचार्य जो उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं उनकी भक्ति करेगा। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत श्रुतवान होते हैं, उनकी भी भक्ति करेगा। और जो अरिहंतों का कहा हुआ वाणी है, उसका लिखा हुआ जो आगम के रूप में हमारे सामने आज प्रवचन है, उसकी भी भक्ति करेगा। इसका नाम है प्रवचन भक्ति भावना। माने हर अच्छी बातों के प्रति एक गुणानुराग होकर के भक्ति का भाव आना, इसका नाम कहलाता है भक्ति भावना। ये 4 भक्ति भावनाएं हो गई। आपके लिए 13 भावनाएं बता दी गई हैं। कितनी? 13। कितनी और बची हैं? 3 और बची हैं। जल्दी नहीं करूंगा, कल आएगी, कल 3 भावनाएं पूरी की जाएंगी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, अधिकार की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया इसको ध्याया। सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः। आनंद मुनि महाराज के जीवन के साथ में बहुत दिनों से चल रही है। आनंद मुनि महाराज अपना स्वात्म हित करने के लिए जो स्वयं के लिए व्रत, संयम, तप और परिचय को सहन तो करते ही हैं, साथ ही उन्होंने एक विचार किया, अनेक भव्य जीवात्माओं को इस संसार से ऊपर उठाने का, अनेक भव्य आत्माओं को भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का। अगर हम विचार करें, चिंतन करें और वो चिंतन सारा का सारा हमारा मोह के कारण से हो रहा हो, अज्ञान से ग्रसित हो, हमारी अपनी ही अज्ञानता के कारण से वह चिंतन, वह भावना जब संसार को बढ़ाने का कारण बनाती है,
हर व्यक्ति इन भावनाओं को कर सकता है। पारसनाथ भगवान का जो जीव है, जो आत्मा है, अपने पिछले जन्म में इस तरह की भावनाएं करके अपने जीवन को उन तीर्थंकरों की उस पवित्रता की भूमि पर ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है कि अगर हम अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमें अपने साथ साथ अनेक असंख्य भव्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। ये भावना के साथ में ये भावना भी जुड़ी हुई है, और इसी भावना के कारण से यह 16 कारण भावनाएं, तीर्थंकर प्रकृति एक कर्म है, जिस कर्म का बंध हम अपनी आत्मा में कर लेते हैं, ऐसे शुभ बंध भी हमारे लिए जरूरी हैं। कभी कभी हमें बंधनों से मुक्त होने के लिए भी बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। क्या सुन रहे हैं? बंधनों से मुक्त होने के लिए भी हमें कभी कभी बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं। कुछ बंधन हमें अच्छे बंधन भी लगते हैं, और उन बंधनों में बंध करके ही हम कुछ अच्छा बन पाते हैं। जब आपको कुछ अच्छा बनाने की प्रोसेस की जाती है तो आपके सामने भी अनेक तरह के बंधन लाए जाते हैं, और उन्हीं बंधनों का नाम डिसिप्लिन कहा जाता है। सुन रहे हैं? हर जगह का एक डिसिप्लिन होता है। आप स्कूल में जाते हैं, वहां पर भी एक डिसिप्लिन होता है। आपकी एक ड्रेस होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। आपके बैठने का भी एक डिसिप्लिन होता है, अपने सर से बात करने का भी एक डिसिप्लिन होता है, और किस तरह से बात करना, ये हर जगह का अलग अलग डिसिप्लिन होता है। आप कभी मिलिट्री के आदमी को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वो अगर अपने से कोई बड़ा आता है तो किस तरह से सैल्यूट करते हैं, किस तरह से उनको सलामी देते हैं, और किस तरह से उनका सम्मान करते हैं। वो उनके सम्मान करने का एक अलग ढंग है। जब आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं, आपके टीचर आते हैं, आप अगर अपनी ही जगह पर उठ करके खड़े हो जाते हैं तो ये भी आपका एक रेस्पेक्ट है, ये भी वहां का डिसिप्लिन है। एक यूनिफॉर्म में आना, एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखना, ये भी एक डिसिप्लिन कहलाता है। और इसी तरह के डिसिप्लिन के साथ में जब हम चलते हैं तो यही हमारे लिए अनुशासन, यही हमारे लिए आत्मानुशासन बन जाता है, अगर हमें वो भीतर से आनंद देने लग जाए। बंधन तब तक बंधन होते हैं जब तक हम उन्हें मजबूरी के साथ स्वीकार करते हैं। जब वो बंधन हमारे लिए लगने लग जाता है कि इन बंधनों से हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, इन बंधनों से हमारा विकास हो रहा है, इन बंधनों के माध्यम से हमारा अपने निकट आना हो रहा है, तो वह बंधन हमारा आत्मानुशासन कहलाने लग जाता है। अनुशासन से आत्मानुशासन की ओर आना, ये इन्हीं भावनाओं के माध्यम से किया जाता है, और इस तरह की भावना करने से ही वह आत्मानुशासन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं जो कर रहा हूं वो दूसरा देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसका कोई रेस्पॉन्स मुझे दूसरे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये नहीं सोचता। क्योंकि जिसे आत्मानुशासन में लगना है वो जानता है कि ये मेरे हित के लिए है, इससे मेरा भला हो रहा है, तो वह अपने लिए करता है, वह दूसरे की इच्छा के बिना नहीं करता, दूसरे की इच्छा को देख करके नहीं करता। वह आत्मानुशासन ही वो चीज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को जिनवाणी के बंधन में बांध लेता है, और गुरु की आज्ञा के बंधन में भी बांध लेता है, और उन बंधनों से भी वह मुक्त होने की चेष्टा करता है कि ये बंधन भी हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण है। ये बंधन नहीं है। आगम की आज्ञा में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना, ये भी बंधन है, लेकिन इन बंधनों के बिना कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये बंधन ही तो है जो आप अपने मन में कोई भी संकल्प लेते हो और मुनि महाराज के पास आकर के कहते हो महाराज मैं नियम लेना चाहता हूं। यहां क्यों बताते हो? जब नियम ही लेना है आपको, आप कहीं भी नहीं जाकर नियम ले लो। आप अपनी इस उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हो, अपने नियम को यह बताना चाहते हो कि महाराज
आपको भी ये पता रहे कि मैंने नियम लिया है, और जब कभी मेरे उस नियम में कोई कमी आए, मैं आपके पास आऊं तो आप हमारे कान भी पकड़ सको, आप हमें प्रायश्चित भी दे सको और ये कह सको कि ये गलती की है तो ये गलती सुधार लेना, अब ऐसा मत करना। आप खुद ही तो चाहते बंधन, ये बंधन नहीं है। एक नियम लेकर के, एक संकल्प लेकर के हम गुरु से बंध जाते हैं और गुरु के समक्ष अपनी प्रस्तुति इस रूप में कर देते हैं कि हम आपको स्वीकार करते हैं, आपको मानते हैं और आप हमें सतपथ पर चलाना, इसलिए मैं आपसे नियम लेता हूं, और जब उस नियम में कोई कमी हो जाए तो मैं प्रायश्चित भी लेने आपके ही पास आऊंगा, क्योंकि मैंने नियम आपसे लिया है। देखो कितना अच्छा बंधन है, एक ऐसा बंधन जिसमें बंध करके जीव खुश हो, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधने के बाद भी जीव को लगे कि मैं मुक्त हो रहा हूं। कुछ ऐसे भी बंधन होते हैं, उन्हें शुभ बंध कहे जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी एक ऐसा ही बंध है जो मुक्ति के लिए कारण है, और जो व्यक्ति एक बार ऐसे बंध में बंध जाता है तो आचार्य कहते हैं अगले ही जन्म में उसके लिए मुक्ति नियम से मिलती है, जब वो मनुष्य पर्याय को धारण करेगा, नियामक हो जाता है। एक बार अगर इस तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का शुभ बंध हो गया तो यह जीव अब की बार अगर इस मनुष्य भाव में तीर्थंकर नहीं बन पाया, अरिहंत नहीं बन पाया, तो अगला जब भी मनुष्य भाव धारण करेगा तो वह जीव नियम से तीर्थंकर बनेगा, अरिहंत बनेगा, और बहुत बड़ी समोसरण की सभा लगेगी जिसमें असंख्य जीवों का कल्याण करेगा। ये भावनाएं हजारों सागरों पहले से, हजारों वर्ष पहले से, असंख्यात वर्ष पहले से एक आत्मा ये भावना कर रहा है, तब कहीं जाकर के जब तीर्थंकरों का समय चल रहा होगा, यहां चतुर्थ काल चल रहा होगा, तब ऐसा जीव जन्म लेगा, और इस तरह के संस्कार वर्षों वर्षों पहले अर्जित किए जा रहे हैं।